हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? अच्छे होंगे आप लोग। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को अपने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे दी थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अंग्रेजी शिक्षण का कार्यक्रम चलाने जा रहा हूं और मेरा कार्यक्रम आरंभ हो गया है। 1 नंबर का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको उसका पूरा परिचय आपको मिल गया होगा। मैं अब उसके आगे बढ़ने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अंग्रेजी को बिल्कुल हिंदी भाषा की तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो कल जब मैंने पहला वाला वीडियो डाला था, जिन लोगों ने देखा होगा उनको ये अच्छी तरीके से मालूम होगा कि मैंने उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ये बताई थी कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने में कठिन क्यों लगती है, ख़ास तौर से ऐसे लर्नर्स के लिए, ख़ास तौर से ऐसे बच्चों को जो बच्चे हिंदी पहले सीख लेते हैं या कोई दूसरी भारतीय भाषा पहले सीख लेते हैं और उसके बाद में जब वो अंग्रेजी को सीखते हैं तो पढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा समस्या आती है। और उसकी जो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि क्यों अंग्रेजी कठिन है, उनमें से एक चीज़ जो मैंने कल जानबूझ करके छोड़ दी थी, आज यहाँ पर मैं उसको लेता हूँ। और वो चीज़ ये है कि देयर इज़ नो 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन साउंड एंड सिंबल इन इंग्लिश। अर्थात अंग्रेजी में जो सिंबल है, जो लेटर है, उसकी जो साउंड है और जो सिंबल की है उसमें कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। ऐसे करके समझें इसको। देखिए, ये है ये हमारी, मान लीजिए अल्फ़ाबेट लिखी हुई है, मान लेते हैं ये पूरी लिखी हुई है, इसी तरीके से लिखी होती है। अब जब हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ए, इसको पढ़ते हैं बी, इसको पढ़ते हैं सी, इसको पढ़ते हैं डी। तो इस तरीके से हम जब अंग्रेजी वर्णमाला में लिखी होती है तो ऐसे पढ़ते हैं। आइसोलेशन में होती है तब भी हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ेंगे टी। अब देखिएगा, मान लीजिए हमने अब कोई शब्द लिखा। अब बच्चे को हमने ये ध्वनियाँ अच्छी तरीके से सिखा रखी हैं, बच्चे को अच्छी तरीके से मालूम है इसकी साउंड ए है, इसकी बी है, सी है, डी है। हमने उसको एक सिंपल सा वर्ड दिया, अब उसको मालूम है ये बी है और ये ए है, ये टी है, तो बच्चा पढ़ेगा BAT, क्योंकि यही तो साउंड यहां पे निकल रही है। अब जब हम उसको ये बताएंगे कि ये BAT नहीं है, ये बैट है, तो ये बा तो है ही नहीं, यहां तो बी पढ़ा था हमने, ये टा तो है ही नहीं, यहां तो हमने टी पढ़ा था, इसको ए पढ़ा था। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जो स्क्रिप्ट में अल्फ़ाबेट में जो साउंड है वो उसकी रियल साउंड नहीं है। जब वर्ड्स में यूज होती है तो वो साउंड अलग होती है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में वर्णमाला में अगर हम इसको का पढ़ेंगे और अगर हम कोई शब्द बनाएंगे तो शब्द में भी हम इसको कल, बक, चाहे कहीं भी लिखें, अगर वर्णमाला में ये का है, अकेले में का है, शब्द में भी का है। ये व्यवस्था अंग्रेजी के पास नहीं है। अंग्रेजी में जब अल्फ़ाबेट में है तो साउंड अलग है, आइसोलेशन में है अलग से लिखा गया है तो साउंड वही है जो अल्फ़ाबेट की है, लेकिन वर्ड में लिखा गया है तो अलग है। तो इस कारण से अंग्रेजी और कठिन है। तो इसके लिए हमने जो एक तरीका निकाला है, मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि फोनिक मेथड है हमारा, और इस फोनिक मेथड में हमें इन साउंड को, सबको, ये जो लेटर हैं इनकी वो साउंड बच्चों को पहले सीखनी है। जो भी बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो, अब मैं आपको देने जा रहा हूँ इसकी वो साउंड कि जो इनकी रियल साउंड है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने ये प्रयास किया है कि
सारे के सारे वर्ड्स लेटर्स इंग्लिश के मैंने कुछ जानबूझ के छोड़े हैं, उसको मैं बाद में बता देता हूँ। जैसे ये जब अल्फ़ाबेट में होगा तो बी होगा, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे ब, बल्कि इसको ब न पढ़ करके इसको ऐसे करके हम पढ़ें, ये ब। इसको पढ़ेंगे क, इसको पढ़ेंगे ड, इसको पढ़ेंगे फ, इसको पढ़ेंगे ग, इसको पढ़ेंगे ह, इसको पढ़ेंगे ज, इसको पढ़ेंगे क, इसको पढ़ेंगे ल, इसको पढ़ेंगे म, इसको पढ़ेंगे न, इसको पढ़ेंगे प, इसको पढ़ेंगे र, इसको पढ़ेंगे स। ये मैं हलंत लगा रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा अभी इस पर प्रैक्टिस नहीं है तो इस कारण से थोड़ा सा निशान अलग बन जाता है। इसको पढ़ेंगे ट, इसको पढ़ेंगे व, और इसे भी पढ़ेंगे व, और इसको पढ़ेंगे य। इसमें जानबूझ करके मैंने Q और X दो लेटर छोड़ दिए हैं क्योंकि उनकी साउंड पर मैं आपसे बाद में बात करने वाला हूं। तो ये इस तरीके से बच्चे क्या काम करेंगे कि अपनी नोटबुक निकाल करके और इसको पूरे को आप लिख लेंगे, इसकी ये साउंड लिख लेंगे। ये आपके लिए जब तक आप इस मेथड से अंग्रेजी सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, तब तक ये काम देगा। हालांकि 2-4 दिन के अंदर ये सब आपको रट जाएंगी, उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लिख लेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं कि इसकी सहायता से हम फोनिक मेथड से वर्ड किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखते हैं फोनिक मेथड ऑफ इंग्लिश रीडिंग। अब सबसे पहले हम वॉवेल साउंड को स्पष्ट करेंगे, वॉवेल साउंड को क्लियर करेंगे। और जो वॉवेल साउंड अंग्रेजी में है वो दो प्रकार की वॉवेल साउंड होंगी, एक शॉर्ट वॉवेल साउंड और एक लॉन्ग वॉवेल साउंड। एक ही वॉवेल की दो प्रकार की साउंड निकलेंगे यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं शॉर्ट वॉवेल साउंड ये। और इन शॉर्ट वॉवेल साउंड में हमने सबसे पहले ली है, तो देखते हैं यहाँ पर हमने पहला वॉवेल लेटर लिया है ए। और ये ए वॉवेल लेटर, इसकी बहुत सारी ध्वनियाँ, बहुत सारी साउंड्स, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस अंग्रेजी में हैं। 7-8 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम से आपको बताए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से हम इसकी शॉर्ट साउंड लेंगे। और जो शॉर्ट साउंड इसकी लेंगे वो शॉर्ट साउंड अंग्रेजी में नहीं है, सॉरी वो शॉर्ट साउंड हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में है केवल। तो इसलिए इसको हिंदी में लिख पाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। हिंदी में दो साउंड हैं, या तो ए या आई, लेकिन यहाँ इसको न तो हम ए बोलेंगे और ना आई बोलेंगे, इनके बीच का बोलेंगे। तो इसलिए पहले तो बच्चे हमारे साथ में थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। इसको बोलेंगे ए। और अगर आपने वहाँ पर ध्यान दिया हो वो वाली सूची में हमारी में, तो हमने इसको बा नाम दिया था, ये बी नहीं कहा था, बा। तो ये ए है और ये बा है, अर्थात दोनों को मिला करके ये एब हो गया। अब हमने यहाँ पर बहुत सारे एब 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 एब, देखिएगा कितने सारे एब 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 ये सब लिख लिए हैं। ये जानबूझ के मैंने लिखे हैं। बच्चे इनको नोटबुक अपनी लेकर के बैठेंगे और इनको अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे। और लिखने के बाद जैसे मैं अभी आपके साथ बोल रहा हूँ एब 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 एब, इसी तरीके से आप जोर जोर से बोल करके पहले इतने को बोलने का अभ्यास कर लेंगे, इतने को बोलने की पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। जब इतने को बोलने की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिएगा, अब यहाँ पर एब 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 एब, जितने भी एब एब लिखे हुए थे मैंने एक लेटर वहाँ से निकाल करके उठा करके एक यहाँ पर रख दिया है। अब आपको मालूम है इसको हमने लेटर की साउंड तो इसकी सी है, लेकिन इसका हमने लिखा था क। तो एब इतना है और का ये है, तो ये हो गया जाकर के कैब, डैब, फैब, गैब, जैब, लैब, नैब, टैब। चलिए
अगली सिचुएशन बनाई है हमने, यहाँ पर ए के साथ में हमने दूसरा लेटर जोड़ा है और इसको हमने हिंदी में दिया था ड। तो इन दोनों को मिला करके अगर हम पढ़ते हैं तो ये हो जाता है ऐड। उसी तरीके से इसकी बच्चे लिखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। देखें कितने सारे ऐड ऐड, देखिएगा ऐड 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 ऐड, बहुत सारे हमने, और ये जानबूझ करके सारे दिए हैं। ऐड ऐड ऐड, ये सब हैं, ये सब ऐड हैं। ये आप इतनी बार लिख लेंगे सभी बच्चे, और लिखने के बाद इसी तरीके से जोर जोर से इसको बोलेंगे ऐड 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 ऐड। वही मैंने इसके साथ में किया है। यहाँ पर भी हमने ऐड में एक दूसरा लेटर जोड़ा है। अब ये देखिएगा फ जोड़ा है, एफ नहीं है ये। एफ तो ये वर्णमाला में यानी अल्फ़ाबेट में है। अब इसको हम फ बोलेंगे तो ये हो गया फैड, कैड, डैड, फैड, मैड, नेड, पैड, रेड। तो इस तरीके से तो ये शब्द आपने ए और डी यानी ऐड से बनने वाले जो पढ़े। नई सिचुएशन बनाई है और एक नई सिचुएशन में हमने ए के साथ में जी लिया है, यानी अब ये जी नहीं है, ये ए नहीं है, ये है ए और ये है ग। तो दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा एग, एग 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 एग। अब देखेंगे बच्चे कि ये जानबूझ करके हमने जैसा आपको बताया एग 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 एग। अब वही काम इसके साथ में करते हैं। यहाँ पर एग में हमने ब जोड़ा, अब इसको बी नहीं कहेंगे, तो बैग, डैग, फैग, गैग, हैग, लैग, मैग, नैग, रैग, सैग। तो जिस तरीके से मैं यहाँ बोल रहा हूँ मेरे साथ में ही बच्चे बोलते भी जाएं जोर जोर से, तो उनको बोलने का अभ्यास हो जाएगा, सही प्रोनाउंसिएशन उनका होगा। ये एक अगली सिचुएशन बनाई है उसी तरीके से ए और एम, अर्थात ये है ए और ये है माँ। तो इसको आप पहले बोल लेंगे, बोलने की प्रैक्टिस कर लेंगे। एम 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 एम। ये जितने मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे आप लिख लेंगे और इनको जोर जोर से बोलेंगे एम एम एम। इस साउंड पर वर्ड बनाए हैं कुछ। यहाँ पर एम में ड जोड़ा, अब ये डी नहीं है, ड है, तो ये डैम, गैम, हैम, जैम, रैम, सैम, टैम, यम। इस तरीके से ये वर्ड बनकर तैयार हो गए। यहाँ पर लिया है ए और एन को, अब ये है ए और ये है ना, दोनों को मिला करके ये हो गया एन। तो एन 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 एन। इस तरीके से लिखने के बाद बच्चे बार बार इसके ऊपर बोल करके अभ्यास करेंगे। अब ये यहाँ पे बी लिखा है लेकिन नहीं, इसको हम पढ़ेंगे ब। तो बैन, कैन, फैन, गैन, हैन, मैन, पैन, रैन, टैन, वैन। ये शब्द हमारे पूरे हो गए। ये ए के साथ में लिया है प, अब ए और प दोनों को मिला दिया ऐप, ऐप 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 ऐप। ये ज़्यादा लिखे हैं सिर्फ इसीलिए कि आप इनको बार बार लिखें और इनको बोलने का अभ्यास करें। ऐप 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 ऐप। बैप, कैप, गैप, हैप, मैप, नैप, पैप, रैप। और आगे बढ़ा देते हैं, अभी इसमें भी हैं जैप, लैप, सैप, टैप। तो ये इस सिचुएशन पर जो वर्ड्स हमने बनाए हैं ये वर्ड्स, इन पर आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में एक नई सिचुएशन बना लेते हैं। इस वर्ड कम्बिनेशन पर बच्चे पहले से ही बहुत सारे शब्द जानते हैं। एट 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 एट, ये सब एट एट। जोर जोर से बोलेंगे बच्चे एट एट। इसके बाद में देखिएगा इस पर बनने वाले वर्ड्स हैं बैट, कैट, फैट, गैट, हैट, जेट, कैट। इधर देख लेते हैं लेट, मैट, पैट, रैट, सेट, टैट, वैट। जो भी वर्ड्स अभी तक आपने सीखे हैं,
अलग अलग सिचुएशन बना करके उन सारे वर्ड्स को मैंने यहाँ पे एक साथ में इकट्ठा किया है। तो अगर आपने एक एक पैटर्न के वर्ड्स अगर पढ़ लिए हैं तो फिर आपको ये जो मैंने लिस्ट तैयार की है इसमें भी वर्ड्स को पढ़ना चाहिए। और इसमें वर्ड्स को मैंने उसी क्रम से रखा है, उसी ऑर्डर में रखा है जिस तरीके से मैंने वहाँ पर रखा था। देखिएगा ज़रा, कैब, डैब, फैब, गैब, जैब, लैब, नैब, टैब। फिर आ जाता है फैड, कैड, डैड, फैड, गैड, पैड, रैड, सैड, टैड, वैड। इसके बाद में फिर आ जाता है बैग, डैग, फैग, गैग। ये सारे शब्द आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे सभी बच्चे। और लिखने के बाद जिस तरीके से मैं आपको लाइन की लाइन आपको पढ़ रहा हूँ, पहले तो आपको बिल्कुल उसी पैटर्न पर लिखे हुए मिलेंगे। जब उस पैटर्न पर आप ये पूरा का पूरा पढ़ने लग जाएं तो इसके बाद में आप एक दूसरे तरीके से पढ़ें, जहाँ आपको हर बार एक नया वर्ड और एक नई साउंड, इसी की एक दूसरी बदली हुई साउंड मिलेगी। पैटर्न नहीं चलेगा वहाँ पर। कैब, पैड, वैग, हैन, टैप, डैब, रेड, बैम, मैन, बैट। फिर आप इस तरफ से इस तरफ, जब आप इसको इधर से भी पढ़ने लगें, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी पढ़ने लगें, इसका मतलब ये हो गया कि अब आप जो ए साउंड है उससे बनने वाले जो भी वर्ड्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना सीख गए हैं। ये देखिएगा, इसको समझिएगा, इसमें उसमें अंतर क्या है वो थोड़ा सा आपको समझाते हैं। यहाँ पर भी वर्ड्स की एक, कम करते हैं थोड़ा, यहाँ पर भी वर्ड्स की एक लिस्ट है, लेकिन ये दूसरे तरीके से है। वहाँ हमने वॉवेल से कॉन्सोनेंट का हमने कम्बिनेशन तैयार किया था और उससे आपको शब्द बनाना सिखाया था। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कॉन्सोनेंट और वॉवेल का कम्बिनेशन तैयार किया है मैंने। इसमें जो सफ़ेद रंग वाले हैं इनको अगर हमारे टीचर क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं तो उनके लिए एक निवेदन ये है कि ये वाला नहीं लिखेंगे, पहले सिर्फ इतना लिखेंगे बै 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 बै, और इसकी पहले प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों से। और अगर बच्चे सीधा सीधा देख रहे हैं अपने यूट्यूब पर, अपने मोबाइल में देख रहे हैं, तब भी वो जो है ना इसको पहले ना पढ़ें, इसको पहले पढ़ें बै 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 बै, और फिर इसको जोड़ करके पढ़ें बैड, बैग, बैम, बैन, बैट। इसी तरीके से दूसरे कम्बिनेशन पर आ जाते हैं कै, इतना वाला पहले पढ़ें। अगर टीचर हैं तो इतना वाला पहले लिखा दें, ये वाला ना लिखाएं, और बच्चों से इसकी पहले प्रैक्टिस करवा लें और उसके बाद में फिर ये वाला जोड़ते जाएं। तो कै, इसके बाद में कैब, कैन, कैप, कैट। यही पूरे की पूरी सूची के साथ में ये पैटर्न हम अपनाएंगे। रख दो। तो इस तरीके से अब ये शब्दों का निर्माण, इस ए साउंड से आप शब्द बनाना सीख गए, शब्द बनाना सीख गए, शब्दों को पढ़ना भी सीख गए। लेकिन अभी आपकी एक समस्या होगी, आप ये कहेंगे कि शब्दों से अंग्रेजी थोड़ी पड़ जाएगी। हालांकि उसकी बिगिनिंग यहीं से होती है। लेटर के बाद में हम वर्ड पर आते हैं और वर्ड के बाद में सेंटेंस पर आते हैं, सेंटेंस के बाद में हम पैराग्राफ पर जाते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ अभी और छूट रही है, वो और आपको समझा देते हैं। अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है कि देयर आर मोर एक्सेप्शंस देन रूल्स इन इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में जो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो नियमों से ज़्यादा हैं। तो शायद ही कोई नियम अंग्रेजी का ऐसा हो जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, जिसका कोई अपवाद ना हो। अब मैं आपको यहाँ पर इस रूल का एक एक्सेप्शन पहले मैं दे देता हूँ। ये हैं एक्सेप्शंस ऑफ द रूल। इस रूल के ये एक्सेप्शंस हैं। ए के बाद कोई भी लेटर आएगा तो वहाँ पर ए बोला जाएगा, लेकिन अगर ए के बाद आर आएगा तो फिर ए नहीं बोला जाएगा। अब ये एर नहीं है, इनको मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें। ये हैं आर 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 आर। अगर ए के बाद आर है तो उसको आप आर ही बोलेंगे। देखिए इसके बने हुए कुछ वर्ड्स आपको दिखाते।
ये देखिएगा, इसके बने हुए कुछ वर्ड्स हैं। यद्यपि थोड़े ही बनाए हैं मैंने। अब ये बैर नहीं पढ़ेंगे हम, अब इसको हम पढ़ेंगे बार, कार, डार, फार, जार, मार, टार। तो हमने अब आपको इस ए साउंड से बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग सिचुएशन में आपको बना करके दिखाए, अलग अलग सिचुएशन में आपको पढ़ने के लिए दिए। अब देखिएगा, इस एक ही साउंड पर हम आपको किस तरीके से सेंटेंसेस देते हैं। लेकिन सेंटेंसेस देने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि हमारा ये पूरा पैटर्न, अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा, मैंने बताया इसके साथ में साइट वर्ड्स भी चलेंगे। तो जब हम सेंटेंस आपको देंगे उससे पहले ही उतने सेंटेंसेस में कितने साइट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कितने साइट वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, वो हमने उसमें पहले ही दे दिया है। तो इसमें ये जो सेंटेंसेस हैं, यद्यपि हमने इसके लिए तैयार तो 25-30 सेंटेंस किए थे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैं मात्र 10 सेंटेंस लेकर के आया हूँ। यहाँ पर जो साइट वर्ड्स यूज होंगे वो हैं ए, द, ऑन, इन, एट। लेकिन यहाँ पर जब भी सेंटेंस में ए को पढ़ेंगे, हमेशा के लिए याद रखिएगा, ए अकेला होगा तो ए पढ़ा जाएगा, अल्फ़ाबेट में होगा तो ए पढ़ा जाएगा, लेकिन सेंटेंस में होगा तो वो अ पढ़ा जाएगा, अ। देखिएगा, सैड, सैम, सैट ऑन द मैट, मेरे साथ साथ बच्चे दोहराएंगे। हेल, हैड, सैप इन द कैप। सेल, ये नाम जो है ना, ये सैम, हेल, सेल, ये एक्चुअली अंग्रेजों के नाम हैं, अंग्रेज लोगों के नाम हैं, क्योंकि इस ध्वनि पर, इस साउंड पर हमारे इंडियंस के नाम बहुत कम मिल पाते हैं, तो इसलिए ये नाम दिए हैं। सेल हैड अ कैन इन द वैन, अ रैट रैन एट अ फैट हैम, अ कैट रैन एट अ फैट रैट ऑन द मैट, अ कैट कैन रैप अ बैड रैट, मैक हैड अ मैप ऑन द मैट, द टेन कैट रैन एट अ फैट रैट, अ मैड कैट कैन नैब अ बैड रैट, द मैन एट द लैब हैड अ बैड वैट, द मैन एट द बैट हैड अ टैन कैप, पैट कैन फैन द मैन एट बैट, the bad man had a bad van, dad had a gas can in the bad van, Jane had a nap on the mat, Dan had a fat yam on the mat। तो इस तरीके से हमने लेटर से आरंभ करके वर्ड और वर्ड से आरंभ करके सेंटेंस तक हम एक ही साउंड लेकर के चले हैं। यही है हमारा फोनिक मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग या फोनिक मेथड ऑफ इंग्लिश रीडिंग। जिन बच्चों ने या जिन टीचर्स ने, जिन लर्नर्स ने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, वो पहले वाले को अवश्य देखिएगा। बहुत सी चीज़ें उसमें मैंने स्पष्ट की हैं, यद्यपि थोड़ा सा बड़ा हुआ है वो। और इसके साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारा का सारा मैटर आपको घर पर बैठ करके मिलता रहे, रोज़ एक साउंड पर मैं वर्क करूंगा और एक साउंड को लेटर से बिगिन करके उसके जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हैं उनको मैं क्रम से लगा करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिर उसी साउंड पर जितने सेंटेंसेस बन सकते हैं वो सेंटेंसेस बनाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको आपके घर पर, आपके यूट्यूब, आपके मोबाइल में आपको मिलता रहे, तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। इसको जब आप टाइप करेंगे इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड, तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और
अगर आपको लगता है कि आपके परिचित क्षेत्र में कोई ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी को बिगनिंग से सीखना चाह रहे हैं तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। कल फिर मिलते हैं आपसे नई साउंड और नए लेटर सिस्टम, नए सेंटेंस सिस्टम के साथ में। धन्यवाद।